हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग लिस्ट व्यू की नेक्स्ट फॉर्म को स्टडी करेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो लिस्ट व्यू बनाया था वो सिंपल लिस्ट व्यू था, लेकिन आज हम लोग जो बनाएंगे वो कस्टम लिस्ट व्यू होगा। कस्टम लिस्ट व्यू मतलब उसके अंदर इमेजेस भी साथ में इंक्लूडेड होंगे। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम हम लेक्चर 6 का दे देते हैं। ओके, और इस प्रोजेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं जहाँ पे हमारे प्रीवियस सारा डेटा जो है हम एंड्रॉयड कोर्स का जो है वो प्लेस कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास एक लेक्चर 6 का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हम लेक्चर 6 को प्लेस कर देते हैं। और जिस तरह हम नॉर्मली जनरेट करते हैं लेक्चर, उसी तरह हम इसका लेक्चर भी आज जनरेट करेंगे। इसमें मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, हांगकॉन्ग, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यमन और ज़ैम्बिया, ये कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके अपने पास रख लिए हैं। ये वाले जो इमेजेस हैं ये हम लोग यूज़ करेंगे हमारी लिस्ट के अंदर जो हमने यूज़ करनी है। इन इमेजेस के थ्रू हम लोग साथ में इन इमेजेस का नाम और इन इमेजेस का साथ में हम लोग शो करवाएंगे वहाँ पर डेटा सारा। ओके, अगर हम लोग एक नई जो लिस्ट है उसको हम देखें तो वो स्टार्ट जो वो बिल्कुल उसी लिस्ट व्यू की तरह होता है जो हमारे प्रीवियस लिस्ट का तरीकाकार था हमारा स्टार्ट करने का। उस इसमें भी उसी तरह एक लिस्ट व्यू लगेगा जिस तरह हमारा प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमारा लिस्ट व्यू लगा था। उसके बाद उसके अंदर हम दूसरी चीज़ें प्लेस करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हमें जो हमारी एक्टिविटी मेन है उसकी जो XML फाइल है उसमें जाना है और जो हमने लास्ट टाइम मेथड यूज़ किया था और सेम उसी मेथड के थ्रू हम सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक लिस्ट व्यू हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। इस लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा है हमारा वो हम शो करवाएंगे। विड्थ को हम मैच पेरेंट कर देते हैं और हाइट को हम रैप कंटेंट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको एक आईडी दे देते हैं और इसको सिंपल लिस्ट व्यू का नाम दे देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको लास्ट टाइम की तरह हम कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास विजिबल हो। वो कलर आप कलर्स में भी प्लेस कर सकते हैं या सिंपली भी यहाँ पर कोई भी कलर जो है वो आप इसको असाइन कर सकते हैं। सपोज हम लाइट ग्रीन कलर इसको बैकग्राउंड के ऊपर असाइन कर देते हैं। इसके अंदर हमारे पास अब लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास सिंगल आइटम जब होता है तो हम सिंपल लिस्ट जो है ना वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि हमें कस्टम लिस्ट व्यू की तरफ मूव करना पड़ता है। कस्टम लिस्ट व्यू इसलिए यूज़ होता है जब हमारे पास इमेजेस भी हों और उसके साथ साथ हमारे पास टेक्स्ट भी हों। अगर तो हमें एक ही टेक्स्ट शो करना हो जिस तरह हमने लास्ट टाइम शो करवाया था, तो उस सूरत में तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि जी एक ही टेक्स्ट है तो सिंपल लिस्ट व्यू लगाया और उसको शो करवा दिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास लिस्ट व्यू का रेफरेंस होना चाहिए यहाँ पे लिस्ट व्यू जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने चीज़ों को लिया था। और हम क्या करते हैं कि लिस्ट व्यू को फिर यहाँ पर वैल्यू साइन करवा देते हैं। लिस्ट व्यू इक्वल्स फाइंड, जिस तरह हम दूसरी चीज़ों के फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. लिस्ट व्यू। ओके, और इसको हम लोग कास्ट कर लेते हैं लिस्ट व्यू के अंदर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमने डेटा दिखाना है इसके ऊपर, इस लिस्ट व्यू के ऊपर जो हमारा यहाँ पर लिस्ट व्यू हो। अब इसमें थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। सिनेरियो डिफरेंट इस तरह से है कि हम लोगों को इस सिनेरियो के अंदर यूज करने के लिए एक और रो चाहिए एक्चुअली।
तभी हमारा जो लिस्ट व्यू है वो वहां पर विजिबल हो सकेगा। ओके, हम अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, तभी हमारा जो है ना वो डेटा विजिबल हो सकेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट व्यू है इसके ऊपर डेटा लेके आना है हमने, हम क्या करेंगे कि दो एरेज बनाएंगे, एक इमेजेस की और दूसरी हम लोग एरे बनाएंगे नाम की। जिस तरह हमने लास्ट टाइम तो सिर्फ नेम्स की एरे बनाई थी, लेकिन अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, नाम भी और इमेज भी। तो इन कंट्रीज जो इमेजेस हैं मैं इन सारों को यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप भी नेट से कुछ इमेजेस लेके उनको स्मॉल लेटर्स में आपने नाम देने हैं, बिल्कुल सिंपल, और उनको कहाँ पे प्लेस कर देना है, आपने ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे अब आपके पास ऑस्ट्रेलिया ये सारे इमेजेस आ गए हैं। अब हमने ना इन इमेजेस की एरे बनानी है, इंटीजर इमेजेस, या हम इसको सिंपली नाम रख लेते हैं कंट्री इमेजेस। ओके, एक्चुअली हमने एरे बनानी है इंटीजर की, तो इक्वल्स न्यू इंटीजर, और इसमें हम लोग नाम 1 बाय 1 इमेज दे देते हैं इसी तरतीब से, r डॉट ड्राइबल डॉट ऑस्ट्रेलिया, फिर कॉमा r डॉट ड्राइबल डॉट ब्राज़ील, उसके बाद r डॉट ड्राइबल डॉट कनाडा। फिलहाल सिर्फ 3 ले लेते हैं। अब उसके साथ साथ हमें इनके नाम भी दिखाने हैं, तो एक दूसरी जो एरे बनाएंगे वो हम कंट्री नेम्स की बना लेते हैं, न्यू, ये स्ट्रिंग टाइप की होगी। ओके, इस एरे के अंदर हम लोग अब नेम्स देंगे, जिस तरह हमने वहां पर नेम्स दिए हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली सेम कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में ब्राज़ील, उसके बाद हमारे पास कनाडा। ओके, फिलहाल जितने इमेजेस रखने हैं उतने नाम रखने, नहीं तो एप्लीकेशन क्रैश करना शुरू हो जाएगी। ओके, अब हम लोगों को इस डाटा को दिखाना है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का इमेज हो, उसके आगे ऑस्ट्रेलिया का नाम हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि हमें लेआउट एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक चीज को उसके ऊपर रेंडर करवाना है। तो एक कंट्री रो के नाम से हम जो है एक लेआउट एक नया ले लेते हैं, और इस लेआउट के अंदर हम एक इमेज व्यू लगाते हैं, और उसको कुछ हम लोग विड्थ दे देते हैं, सपोज 48 dp, और उसके बाद कुछ उसको हाइट दे देते हैं, सपोज 48 dp के नाम से। ओके, ये बहुत ही स्मॉल है, इसको आप लार्ज भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। ओके, एनीवेज, उसके बाद इसको आप फिलहाल सिर्फ चेक करने के लिए तो आप अपने ड्राइबल में से ना कोई एक इमेज लगा दें, सपोज ऑस्ट्रेलिया का लगा दें, ठीक है। और इसके साथ हमें ये लीनियर लेआउट है ना, तो इसकी ओरिएंटेशन आप हॉरिजॉन्टल कर दो, ताकि ना वो एक ही लाइन में आ जाए। ओके, लीनियर लेआउट और ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल कर दी। वो क्यों किए वो भी देखते हैं, क्योंकि अब टेक्स्ट भी हमने ऐड करना है, और उसको आप रैप कंटेंट कर दो, और यहाँ पे फिलहाल सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिख दो, वो हम लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये देखेंगे बहुत स्मॉल सा ऊपर आ रहा है, इसको आप जो है ना वो टेक्स्ट कलर दे दो, और फर्ज किया हम इसको दे देते हैं टेक्स्ट कलर तो ऑलरेडी है, आई थिंक ब्लैक, इसको टेक्स्ट साइज दे देते हैं ताकि ये हमें विजिबल हो 30 SP। ठीक है, ये हमारे पास विजिबल है। और इसकी जो ग्रेविटी है वो लेआउट ग्रेविटी, सॉरी, वो हम कर देते हैं सेंटर में, ताकि हमारे पास जो विजिबिलिटी है वो इसकी बेहतर हो सके, और इसकी जो ग्रेविटी है वो सेंटर। ठीक है, तो यानी कि डेटा जो है वो इसका सेंटर में आ रहा है सपोज। और टेक्स्ट व्यू को आप थोड़ा सा एडजस्ट भी करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल आ रहा है ये चीज़, ठीक है। और हमारे पास थीम जो है वो मिसिंग है मेरे पास 25 का, तो मैं सिंपल थीम ले लेता हूँ फिलहाल। ओके, एनीवेज, ये स्टाइलिंग होती रहेगी, बस हम मेन टाइप की तरफ आते हैं। अब इसकी हम आईडी दे देते हैं, इमेज व्यू को हम दे देते हैं कंट्री IMG,
और टेक्स्ट व्यू को हम दे देते हैं कंट्री एंड नेम, ठीक है। कंट्री नेम टेक्स्ट व्यू टीवी कर देते हैं और कंट्री IMG, चलिए ठीक है। अब हम लोगों के पास ये एक कंट्री बन गया, लेकिन हम यहाँ पे हमें सारे कंट्री लेके आने होंगे। ओके, उसके लिए हमारे एक और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें एक यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू क्लास बनानी पड़ेगी। राइट क्लिक न्यू, अब मैं दोबारा करता हूँ, पैकेज पे आना है आपने, राइट क्लिक न्यू, यहाँ से आपने जावा क्लास, और जावा क्लास को आप नाम दे देना है आपने कस्टम अडॉप्टर का। ओके, और इस कस्टम अडॉप्टर को आपने एक्सटेंड कर लेना है बेस अडॉप्टर के साथ, ठीक है, एक्सटेंड कर लेना है बेस अडॉप्टर के साथ। तो ये ना एरर देगा, तो यहाँ पे आपने ना ऑल्ट का बटन प्रेस रखना है और एंटर पे क्लिक करना है, तो इसके इम्प्लीमेंट मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों मेथड्स को आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है, तो ये कुछ इस तरह से इसका कोड बन जाएगा। ओके, ये अभी आपको कंप्लीटली समझ नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट। एनीवेज, हम वापस आएंगे। अब हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली इस लिस्ट व्यू के ऊपर वो वाला जो अडॉप्टर हमने बनाया है वो लगाना है। हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे कस्टम अडॉप्टर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कस्टम अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू कस्टम अडॉप्टर, यानी कि वो वाला जो हमने ये जो फाइल बनाई है, ये वाला जो हमें क्लास बनाई है, इसको अब हमने ले लिया इसके अंदर, यहाँ पे रेफरेंस ले लिया इसको ना। यहाँ पे न्यू कस्टम तीन चीजें भेज देते हैं हम, एक एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, दूसरा हम कंट्री के इमेजेस भेज देते हैं इसको, और तीसरा हम इसको कंट्री के नेम्स भेज देते हैं। तो ये एरर दे रहा है अभी, तो आपने इसके अंदर क्लिक करके ऑल्ट एंटर करना है, तो वो कह रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर, यानी कि मैं कंस्ट्रक्टर बना दूं, तो आपने कहना है यस, एंटर कर देना है, तो वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देगा खुद ब खुद ही। ओके, और उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है कि इस लिस्ट व्यू डॉट सेट अडॉप्टर और कस्टम, यानी कि अब हमने लिस्ट व्यू के ऊपर ये वाला अडॉप्टर सेट करवा दिया। अब हम लोगों का काम इस अडॉप्टर के अंदर है, हमने इसी अडॉप्टर को यूज करते हुए सारा जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, जैसे कॉन्टेक्स्ट है, और हम इसको कॉन्टेक्स्ट का नाम ही दे देते हैं। ये जो पहला वाला चीज़ है इसको हम इसमें रख देंगे। उसके बाद इसी तरह इंटीजर की एरे आप ले लें एक, और सिंपली उसको भी आप कंट्री इमेजेस का नाम दे दें। उसके बाद एक स्ट्रिंग की एरे ले लें और उसको भी आप सिंपली उसी तरह कंट्री नेम्स का नाम दे दें। उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर चाहिए होगी जो कि हमारे लेआउट के साथ यूज़ होगी, उसको हम कहते होते हैं लेआउट इन्फ्लेटर, और उसको हम सिंपली फिलहाल लेआउट इन्फ्लेटर के नाम से यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो वेरिएबल है वो इसके हैं, और ये वो डाटा है जो हमने वहां से भेजा है, तो हमने वहां से डाटा रिसीव करना है और इन वेरिएबल्स में प्लेस कर देना है। यानी कहना क्या है कि दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इधर वाला कॉन्टेक्स्ट बराबर हो जाए जो वहां से कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ये वाला यहाँ पे। ओके, उसके बाद दिस डॉट कंट्री, जो इमेजेस हैं वो उसमें आ जाएं वो सारे इमेजेस जो वहां से आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पे इसके साथ साथ दिस डॉट कंट्री जो नेम है वो जो वहां से नेम आ रहे हैं वो यहाँ पे, यानी कि ये वाले नेम यहाँ पे, ये वाला इमेजेस यहाँ पे, और ये वाला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे। और उसके बाद आपने XML इन्फ्लेटर के साथ भी आपने इन्फ्लेट करवा लेना, किसको, लेआउट इन्फ्लेटर को, लेआउट इन्फ्लेटर, और जो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और यहाँ पर हमें चाहिए क्या होगा एक्चुअली, कॉन्टेक्स्ट डॉट हमने लेआउट को इन्फ्लेट करवाना है, तो हमें लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस चाहिए होगी। ओके, सिंपली यहाँ पर आपने वेरिएबल्स बनाए, वहां से डाटा लाए और इन वेरिएबल्स में यहाँ पर प्लेस करवा दिया। ये पहला फंक्शन हो गया हमारा कंप्लीट, सिर्फ डाटा रिसीव किया और यहाँ पर रखवा दिया। सेकेंड है गेट काउंट। गेट काउंट का मतलब है टोटल कितने होंगे, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि कंट्री नेम्स डॉट लेंथ रिटर्न करवा देते हैं कि जी टोटल जितने भी आएंगे वो यहाँ से गेट काउंट से मिल जाएंगे। उसके बाद है गेट आइटम, कि आपने आइटम लेना है, इसको फिलहाल जो है ना आप नल ही रहने दें। आइटम आईडी है, उसको आप सिंपली आई रिटर्न करवा दें। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं।
अब यहाँ पे हम लोगों ने, आपको याद होगा हमने एक रो बनाई थी ये वाली, इस रो को हमने वहां पे ले जाना। इस रो का नाम जो है वो कंट्री रो है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेना, उस वेरिएबल को हम लोग कंट्री के हिसाब से लेकर चलेंगे। ओके, सपोज व्यू बनाना है हमने, तो हमने जो एक्सएमएल इन्फ्लेटर लिया है यहाँ पर, उसको यूज करना है आपने, डॉट इन्फ्लेट, और हमारे आर डॉट लेआउट डॉट रो, ठीक है। और इसका दूसरा पैरामीटर होता है नल का, ये हमने यहाँ पर इसके साथ प्लेस करवा लेना है। और एक आपने व्यू ले लेना है और उस व्यू को नाम रख देना है, सपोज हम कोई भी नाम, सपोज कंट्री आइटम का नाम इसको प्लेस कर देते हैं, और यहाँ से आपने कंट्री आइटम रिटर्न करवा देना। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि उस रो के ऊपर डाटा सेट करना है। तो आपको याद होगा हमारे पास एक इमेज व्यू है, उसको हम कंट्री IMG का नाम देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि कंट्री आइटम जो है डॉट फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट कंट्री इमेज, ठीक है। तो इसको आप ऑल्ट एंटर से कास्ट कर लें। दूसरा हमारा है टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, और वो है हमारा कंट्री NAM नेम, सिंपल रख लें ताकि वो ऊपर वाले के साथ मर्ज ना हो। कंट्री नेम इज इक्वल टू, ये हमारा चूंकि टेक्स्ट व्यू है तो इसको टेक्स्ट व्यू के साथ, कंट्री आइटम डॉट फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट कंट्री नेम टेक्स्ट व्यू। ओके, अब हमने यहाँ पे वो रो लेके आ गए ये वाली और उसकी दोनों चीजें भी। तो अब हमने इनके ऊपर सेटिंग करवानी, सेट करवाना है, यानी कि कंट्री नेम डॉट सेट टेक्स्ट हमने करवाना है। टेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जो कंट्री नेम्स के ऊपर एरे है उसकी जो पोजीशन है, जो पोजीशन होगी उसी पोजीशन, यानी कि I, इसको हम पोजीशन का नाम दे सकते हैं ताकि हम इजीली यूज कर सकें इसको। यानी कि अब पोजीशन वाइज वो उसके अंदर यूज होता जाएगा। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं ओवरऑल, इसमें हम लोग कर ये रहे हैं कि एक हमने एक्स्ट्रा रो बनाई है, हमने वहां से डाटा लेके आना है और सारा इस रो के अंदर जो है वो शो करवाना है। इसका जो तरीकाकार होता है वो जो है ना वो इस तरह हमने यूज करना है। इसका पर्पस क्या है एक्चुअली, ये डिफरेंट क्यों है, इसमें हमने दो लेआउट्स क्यों बनाए हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली हमारे पास ये जो लिस्ट व्यू है, ये लिस्ट व्यू हमारे पास यूज होगा रो के लिए, यानी कि आपने रो का डाटा लेना है और इस लिस्ट व्यू के ऊपर शो करवाना है। इस पे जहां पे आपके पास आइटम 1 आ रहा है वहां पे हमारा पहला कंट्री आएगा, आइटम 2 पे हमारा दूसरा, आइटम 3 पे तीसरा। तो एक्चुअली होगा क्या कि वो वाली जो हमारी रो है वो हर बार एक एक बन के, यानी कि एक एक आइटम बन के इसके अंदर यहाँ पर एंटर होती जाएगी साथ साथ। ऐप हमारी रन होगी, हम देखते हैं कि इसकी लुक कैसी है। ओके, चले हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम लोग एटलीस्ट उसका जो है ना वो शो करवा दिया हमने, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, नाम आना शो हो गए हमारे। अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं और साथ में हमें इमेजेस भी सही नजर आने चाहिए। इमेजेस क्यों नहीं नजर आए, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे फिलहाल, अगर हम अडॉप्टर में जाते हैं तो सिर्फ फिलहाल हमने नेम को यूज किया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंट्री इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स, और वो कहाँ से लेना है आपने, कंट्री इमेजेस की है और पोजीशन। ओके, अब चेक करते हैं इसको। अब इस तरह आपने इमेजेस भी साथ में सेट करवा देनी। ओके, ऐप इंस्टॉल होती है और उसके बाद देखते हैं कि इसका जो है ना वो व्यू किस तरह है। अगर हम कंट्री रो की तरफ आते हैं तो इसका व्यू भी हम अगर बेहतर करते हैं थोड़ा, सिंपली यहाँ पर प्लेस्ड है, इसको हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से 10 dp। ओके, और इसको हम दे देते हैं मार्जिन
लेफ्ट से भी 20 dp, ताकि ये प्रॉपर प्लेस हो। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो फिलहाल हम कर देते हैं ब्लैक, ताकि वो प्रॉपर सॉरी वाइट कर देते हैं, और फुली वाइट या कोई भी कलर आप इसको देख लें, यहाँ से आप कलर भी चूज कर लेते हैं। सपोज हम इसको रेड कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास इमेज होता है। ओके, ऐप हमने रन की थी तो वो इस तरह भी, अब देखें आप कंट्रीज भी आना शुरू हो गए। हम दोबारा रन करते हैं ताकि इसमें प्रॉपर विजिबिलिटी हो। अब आपका टास्क ये है कि आपने सारे कंट्रीज और सारी जितने भी हैं वो आपने शो करवाने हैं। तो क्या लगता है आप में क्या करना पड़ेगा? सिंपल, वेरी सिंपल। आपके पास यहाँ पर कंट्रीज हैं, आप बस कंट्रीज ऐड करते जाएं यहाँ पर, और यहाँ पर उनके नाम ये ऑटोमेटिकली वहाँ ऐड हो जाएंगे। यही तो हमारा आज का टास्क था। ओके, ग्रेट ग्रेट लुकिंग ऐप। तो अब हमारे पास देखें आप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ओके, बाकी भी ऐड कर देते हैं इसमें। r.tribal डॉट हांगकॉन्ग। ओके, और यहाँ पे हांगकॉन्ग का नाम आप 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप मिस्टेक से बचे रहें। अगर डिफरेंट हो जाएंगे दोनों तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर हमारा क्रैश होगी है। तो इसलिए आप एक एक को एहतियातन जो है ना वो ऐड करें। उसके बाद मैंने इटली, जापान, और यहाँ पे भी फिर आप उसी तरह इटली के बाद हम लोग r.tribal.japan, सॉरी इटली ले लिया हमने। ओके, जापान, जापान के बाद r.tribal डॉट हमारे पास आता था यूनाइटेड, यूनाइटेड के बाद r.tribal डॉट यूएसए, r.tribal डॉट यमन, r.tribal डॉट ज़ैम्बिया। ओके, अब हमने इनके नाम इक्वल करने हैं। जापान, जापान के बाद है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद हमारे पास है ओके वो यूके था, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम, और उसके बाद हमारे पास है यूएसए, यूएसए के बाद हमारे पास है यमन, और ओके इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है आपने, यमन, और यमन के बाद है हमारे पास ज़ैम्बिया। अब रन करते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, इट्स रनिंग। अब हमारे पास सारे आने चाहिए क्योंकि हमने अब सारे ऐड, आप यहाँ पे जितने चाहे मर्जी ऐड कर दें तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। आपने ख्याल रखना इमेजेस का साइज कम हो ताकि वो इजीली विजिबल हो। आपने स्मॉल साइज के इमेजेस जो है ना वो ढूंढने। ग्रेट, तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट यहाँ पे शो हो गई है। आई होप के आप लोग काफ़ी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ली होगी। कस्टम लिस्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये ज़रूरी है। ओके, वन मोर थिंग, लास्ट थिंग, कि अगर हमने इस पे लिस्ट क्लिक लगाना हो तो लास्ट टाइम वाले की तरह लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर और न्यू और ऑल्ट एंटर, ठीक है। उसके बाद ये तो यहाँ पे ये पोजीशन आ रही होती है हमारी। अगर हमने देखना हो कि हमारा कौन सा जो है वो कंट्री पे क्लिक हुआ है तो लास्ट टाइम की तरह मेक गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा और हमारा जो कंट्री नेम्स की एरे है और उसमें से हम लोग क्या करते हैं उस पोजीशन को दिखा देते हैं। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, और लेंथ शॉर्ट डॉट। ओके, इस पोजीशन के ऊपर जो कंट्री नेम है उसको कर देते हैं ताकि क्रैश। ओके, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ लेक्चर को ताकि इजीली आपको जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आगे सारे इसके यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज़ होने हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह पिक करना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, 5 to 6 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि ये लेक्चर का पर्पज़ क्या है। ओके, मैं ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया विजिबल है। ब्राज़ील पे क्लिक करता हूँ। आपका टास्क ये है कि आपने भी इसी तरह की ऐप बनानी है सेम, और वो आप फूड के लिए बना सकते हैं, बर्गर, उसके बाद शवारमा, एवरीथिंग, और चॉकलेट्स इट्सी। तो ये चीज़ें आपने इसमें बनानी है। और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर। हमारी मेन एक्टिविटी बनेगी और उसकी XML आपने सिंपल एक लिस्ट व्यू लगाना है, उसको बैकग्राउंड कलर दे देना।
फिर आपने मेन एक्टिविटी में आना है, उस लिस्ट व्यू को रेफरेंस लेना है। उसके बाद आपने 2 एरे बनानी है, नेट से इमेजेस देख के आपने स्मॉल साइज के यहाँ पे प्लेस कर देने। इमेजेस का नाम हमेशा छोटा रखना है, उनमें कोई भी 1 2 3 या कैपिटल लेटर यूज नहीं करने। पहले सिर्फ आप 1 या 2 इमेज रखें और यहाँ पे कंट्री नेम्स में सिर्फ 2 चीज़ों के नाम दें ताकि इजीली आप पहले उनको शो करवा लें। उसके बाद एक एक इमेज को बढ़ाएं। नेक्स्ट आपने कस्टमर अडॉप्टर बनाना है, कस्टम अडॉप्टर, और उस अडॉप्टर को आपने इस लिस्ट व्यू के ऊपर लिंक कर देना है। उसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो रो है वो बनानी है ज़रूर, ताकि हम वो रो वहाँ पे शो हो सके। आपने कलर वगैरह चेंज करने चीज़ों के आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम अडॉप्टर के अंदर जाके आपने सबसे पहला काम जो करना है वो, बल्कि ये तो खुद ही बन जाएगा उधर से, जब आप वो कोड लिखोगे तो वो कहेगा बना दे, तो ऑल्ट एंटर करके ये हिस्सा यहाँ पे आपने ये 4 वेरिएबल लेने। यहाँ जो डाटा आ रहा है वो उन 4 वेरिएबल्स में रखवा देना। यहाँ पे आपने लेंथ बतानी है कि कितने हैं, इन चीज़ों को आपने एज इट इज छोड़ देना। यहाँ पे आपने आई कर देना, अगर पोजीशन आ रहा है तो पोजीशन लिख देना। उसके बाद आपने सबसे पहले उस रो को वहां से पकड़ना है, उसको कंट्री आइटम में रखवा देना है। कंट्री आइटम के ऊपर जो जो आपके इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू लगे हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिंक कर लेना और उनकी पोजीशन के हिसाब से उन पे चीज़ें सेट करवा देनी। मतलब पोजीशन 0 आएगी तो 0 वाला नाम और 0 वाला इमेज, पोजीशन जब 1 आएगी तो 1 वाला नेम और 1 वाला इमेज। इसी तरह हर चीज़ वो खुद ही रेंडर होती जाएगी और लास्ट पे आपके पास ये वाली ऐप डेवलप होगी। I hope you really enjoy this. Please do some hard work, watch this video again and again, practice this video again and again. This is the very important task for you. Thank you very much for watching.